आमचे अत्यंत जवळचे मित्र जीवलग मित्र बाबूशा यांचा आवाज आपण ऐकूया। खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये प्रत्येक सामना हा 4 षटकांचा असेल। यहाँ पर नजदीकी मामला बन सकता था। भल भल बचते हुए यहाँ से हमारे मिलिंद दादा दल भी लीजिए, नितेश दादा मेयर लीजिए, सचिन सेठ दल भी लीजिए और हमारे जो सीनियर देखिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट का आदर्श स्तंभ बात करेंगे जिनका जन्मदिन खास करके सेलिब्रेशन देर रातों से 12 बजे से आज मुझे लगता है रात 12 बजे तक रहेगा। प्रवीण सर बर्थडे आज भावाचा जल्लोष सारा गावाचा आज जल्लोष पूरे गांव में रहेगा क्योंकि एक बार फाइनल तो होने दीजिए भाई बर्थडे सेलिब्रेशन है। और ये चलिए अंदरूनी हिस्सा लिया था यहाँ से स्थानिक टीम देखिए बात करेंगे कल्याण टिटवाला टिटवाले की देखिए 2 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर से एसोसिएशन की टीम बहुत बढ़िया काम किए हैं। लेकिन जो पहला यहाँ से जो 3 दिन खिलाया गया था जिसमें देखिए रायट टीम को बाय मिला था पहला दिन, उसके बाद जो साई स्पोर्ट्स खारबाउ टीम वाइट एंट्री लेकिन कमाल की एंट्री और पहुंचे क्वार्टर फाइनल में। उसके बाद क्वार्टर फाइनल भी उनका हो गया टिम्बोली के साथ और सेमीफाइनल में भी पहुंच गए। तो देखते हैं आज का दिन के ऊपर कौन सा टीम आगे जाता है निकलकर। बहुत बढ़िया समय पर मैच शुरू है लेकिन समय पर आज कंप्लीट करना होगा। निखिल ठुमरे सर बात करेंगे जो शाम का 2 सेमी और फाइनल कम से कम मेरी तो चाहत है 3 ओवर का बने, उससे पहले ये मैच को तुरंत कंप्लीट करना होगा। और ये चलिए स्क्वायर क्या हो गया भाई क्या हो गया। तो चलिए यहाँ पर बहुत बढ़िया क्रॉस द लाइन खेला गया यहाँ पर से। और पहली मैच देखिए बात करेंगे यहाँ पर जीत दर्ज के सुबह का मुकाबला जो देखा गया यहाँ पर खास या स्पर्धेसाठी अंबरजेवरून विशालदादा भगत उपस्थित होत आहेत, त्यांचंही सहर्ष असं स्वागत आहे आणि त्यांना विनंती आहे आपण या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष असं स्वागत। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। चलिए पर अंबिलू टीम ने जीते। नितेश दादा क्या सेकंड राउंड का मैच यहाँ से खिलाया जाएगा या रेगुलर रहेगा, कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर?
चलिए तीसरा मैच लगातार कंटिन्यू खिलाया जाएगा, यानी अगली टीम को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लॉर्ड्स के हिसाब से देखिए बात करेंगे जो आज का दिन देखिए फाइनल डे, और खास करके बात करेंगे जो तीसरी मैच की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर तीसरी मैच देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं रुंदे और मोहिली। देखिए कोई बदलाव नहीं है जो लॉर्ड्स था निश्चित रूप से, और एक थोड़ा सा चेंज ऑफ है जो अंतिम मुकाबला रहेगा हवेली टीम और उसके साथ देखिए बात करेंगे स्वर्गीय नीलेश प्रतिष्ठान साई श्रद्धा गुरोली टीम। घर की टीम यहाँ पर आपको दिखेंगे निश्चित रूप से। तो चलिए वक्त ज्यादा मत लीजिए उमेश किनी सर और मैदान पर जतिन सर, हम यहाँ से हमारी भी आवाज रहेगी, लेकिन से अंदर जो हमारे दो अंपायर हैं प्रवीण सर तीसरे अंपायर में है, आपको भी यही सलाह मशवरा देना होगा। यहाँ पर बहुत बढ़िया कवर ड्राइव देखिए, यहाँ पर डिप कवर तैनात है, लेकिन जब तक वहाँ से गेंद वापस आ जाता थ्रो थोड़ा सा देखिए हल्की सी यहाँ पर बाउंस लिया था, जहाँ पर कवर किए थे गेंदबाज निकला था उनसे, लेकिन बाकी जो यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट तैनात थे। सर्कल के अंदर देखिए जब फील्डर रहते हैं ना, जो कवर करना उतना कठिन नहीं रहता है, लेकिन जैसे बात करेंगे यहाँ पर पहला या दूसरा ओवर कंप्लीट हो जाता है। चलिए 4 ओवर का मैच है, मेरे हिसाब से अच्छी है, शुरुआत से अच्छी तैयारी है। तो हम जो सेमी और फाइनल की बात कर रहे थे ना, वो भी शायद लगभग मुझे लगता है 4 ओवर है, हमें देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर बात करेंगे आज 10 मैचेस है कवर करना है, और अच्छी सोच है। शुरुआत से यहाँ पर 4 ओवर खिलाया जा रहे हैं, और पहला ओवर देखिए कहेंगे अगर बल्लेबाजी बैटिंग के दृष्टिकोण से मैं अगर चलूँ तो शायद इतना अच्छा नहीं मानूंगा, मैंडेटरी पावर प्ले था। और जहाँ पर टॉच की बात करेंगे तो यहाँ से टॉच का बॉस चिंचोली टीम रहे यहाँ पर, और पहले फील्डिंग चुने हैं। और बल्लेबाजी के लिए देखिए बात करेंगे यहाँ पर उतने टीम देखिए बात करेंगे जॉर्डन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे आयोजक हैं, और उसके साथ साथ थोड़ा कहेंगे धीमी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत थोड़ी सी यहाँ पर भलाई खराब हुआ है, लेकिन से कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, और नजदीक टीम जब रहते हैं एक दूसरे की ताकत कमजोरी को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। हम देख सकते हैं हमारे मैदान के चारों तरफ क्राउड थोड़ा सा यहाँ पर देखिए उतना दिखेगा नहीं। पिछले 2-3 सालों से रोशन संते सर एक क्राउड कम होने की कारण एक ही है कि पहले थे हम दीवाने, लेकिन अब लगे हैं कमाने। क्योंकि पहले देखिए हर कोई चाहते थे कि हम क्रिकेट में एंजॉय करें, आप बैल का रेस लीजिए, जॉब नौकरी धंधा उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज देखिए हर कोई अपने काम को पहला और उसके बाद देखिए क्रिकेट को लेते हैं। भाई ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, समय मिलता है मैदान में आते हैं, और ज़्यादातर इसलिए देखिए बात करेंगे संडे सैटरडे हम देखते हैं टेस्ट का क्राउड, शाम के समय यहाँ क्राउड भरता है, ये मैदान की खासियत है। तो आदरणीय धनंजय पागर साहेब त्यांच्याकडून उतने संघाला शुभेच्छा आहे, खूप खूप आभार दादा। चलिए यही बात की काम नौकरी जॉब जिसके कारण देखिए यहाँ पर कहीं दर्शक दिल लगी हुई रहती है टीम के साथ, लेकिन मैसेज कॉलिंग के द्वारा शुभकामना अपने टीम को रहता है। और खास करके आज देखिए बात करेंगे सचिन सेठ दलबे, देखिए ना दिलों से ना गिटिंग से ना किसी मैसेज से, और मुबारकबाद देना चाहेंगे भाई हमारी कमेंट्री पैनल और उसके साथ टेन क्रिक पूरी इस मंच की तरफ से। टेन क्रिक लाइव देखिए बात करेंगे, कहते ना सुबह का कड़क चाय और टेन क्रिक लाइव में जुड़ जाए मजा आ जाता है भाई। ऐसे लगता है अब सुबह का जैसे नींद से उठते हो कड़क चाय पीते हो कि नींद एकदम से साफ होता है, लेकिन उतना साफ सुथरा ये टेन क्रिक लाइव पर जुड़ जाओ तो आपको लगेगा नहीं कि मैंने नींद से उठकर अगर टीवी पर बैठा हूँ। बहुत बढ़िया मेहनत है हमारे साथ, देखिए हम देख सकते हैं अभी से देखें कैमरामैन की बात करेंगे सौरभ जितेश दीपेश, इनकी टीम की बात करेंगे जहाँ से 15 से 20 इनकी टीम है इस साल सीजन। देखिए अभी तो क्रिकेट की मैं कहूँगा थोड़ा जो खास करके इलेक्शन के कारण क्रिकेट थोड़ा लेट शुरू हुआ था, अभी आने वाले देखिए बात करेंगे इस मुझे लग रहा है निखिल सर ये 15 के बाद बहुत प्रतियोगिता, अभी ये प्रतियोगिता मैं कहूँगा थोड़ा समय पर गया, इसके बाद जो प्रतियोगिता आ रहा है जहाँ पर टीम भी मिलना कठिन हो जाएगा, लाइव टेलीकास्ट अंपायर डीजे हर कोई देखिए कलाई चलाया भाई यहाँ पर, यही तो काम करना होगा भाई, जादू कहीं इससे भी चलाओ लेकिन रन आना जरूरी है। और आता हुआ देर से ये 4 रन टीम का इसको देखिए जाकर पहुंचा 15 रन।
तो चलिए जो पट्टी जो कपड़े बाउंड्री लाइन की पट्टी कपड़े है ना उसके अंदर जो कुछ खिलाड़ी बैठे हैं देखिए इस वक्त हम मिड विकेट में देख सकते हैं थोड़ा अब उस कपड़े से बाहर बैठिए भले बाउंड्री लाइन अंदर है लेकिन जो लाइव में वो दृश्य ऐसा दिखता है कि आप बाउंड्री लाइन के अंदर बैठे हैं तो गुजारिश करना चाहेंगे हाँ देखिए यहाँ पर थैंक यू धन्यवाद अच्छे देखिए अच्छे इंसान हमारे महाराष्ट्र के इन खिलाड़ियों नौजवानों ने हमेशा क्रिकेट का रिस्पेक्ट किए हैं अच्छा बाकी कुछ नहीं है आपकी दिक्कत लेकिन थोड़ा पर्दे का आगे रहते हो तो वो लाइव में वो दृश्य ऐसा दिखता है कि कहीं अंदर बैठे हैं क्योंकि आज देखिए टेनिस क्रिकेट पूरी दुनिया भर में खेला जाता है लेकिन अच्छी रिस्पेक्ट अच्छा क्रिकेट सबसे महाराष्ट्र में माना जाता है टेनिस क्रिकेट को थैंक यू धन्यवाद आभार है यहाँ पर स्कोर की बात करेंगे स्कोर देखिए यहाँ से 15 रन लेकिन उसके बाद 16 रन और विकेट भी यहाँ से गिर गया यही तो बात करें थोड़ा नजरें हटी तो दुर्घटना घटी हमें हर चीज को लेकर चलना पड़ रहा है आज क्राउड दिखेगा देखिए यहाँ से खास करके देखिए छांव चाहिए इसके लिए देखिए हम 4-5 स्टैंड हम मंडप देख सकते हैं दर्शकों के लिए यहाँ पर भी इंतजाम किया गया है और उस स्टैंड पर बैठकर एकदम मैच का आनंद लीजिए भाई 16 रन बनाए यहाँ से हमारे डीजे देखिए रवि दादा बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर सुबह से एकदम मूड में आते हुए क्योंकि आज बड्डे दादा का है मूड में आना ही पड़ेगा और खास करके देखिए बात कर रहे थे यहाँ पर हमारे मंगेश दादा दलवी लीजिए रवि सेठ दलवी देखिए लीजिए गोपी सेठ भूर लीजिए अनंत दादा दलवी लीजिए मिलिंद दादा दलवी लीजिए हमारे सचिन सेठ दलवी लीजिए जूनियर और ये चलिए भाई बहुत बढ़िया अनिकेत जी जगताप लीजिए प्रदीप जी दलवी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कल्पेश दादा सेलार लीजिए रुपेश दादा दलवी लीजिए नितेश दादा मेहर लीजिए और जिनका जन्मदिन देखिए खास करके पिताजी के यादों में देखिए स्वर्गीय एकनाथ सेठ दलवी स्मृति जैसा हम देख सकते हैं एक स्पोर्ट्स गुरोलीपाड़ा हाँ अब देखिए बात करेंगे थोड़ा सा विकेट देखिए नया विकेट है भाई नई मिट्टी देखिए और लाल मिट्टी देखिए यहाँ से और विकेट में इसलिए गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रहा है और जो बैटर देखिए थोड़ा रुक कर इंतजार करके खेलेगा उसके लिए फायदामंद साबित होगा यहाँ से बहुत सारी टीम इसमें हिस्से लिए कहीं टीम बाहर हो चुके हैं लेकिन अभी भी देखिए टीम का स्कोर बात करेंगे 18 रन बनाए कहते ना जिंदगी में कुछ पाना है ना सिर्फ तरीका बदलो इरादा नहीं थोड़ा सा सोच बदलना होगा तरीका बदलना होगा अगले मैच देखिए टॉस के लिए दोनों कप्तान यहाँ पर तैयार रहते हुए यहाँ से और थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पर गेंदबाजी बहुत बड़ी कमाल की हो रही है बैटर के लिए मुश्किल बनाते जा रहे हैं सिंगल डबल से काम तो चल रही है लेकिन सब बातें तभी बनेगी जब बल्ले से कुछ रन आएंगे रुंदे उसके साथ देखिए बात करेंगे मोहिली के बीच में मैच रहेगा अगला मैच है तो चलिए दोनों कप्तान तैयार रहिए टॉस के लिए यहाँ पर इनिंग का जैसा ब्रेक होगा तीसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पर से अरे चलिए ऑन साइड पर देखिए फील्ड अब खोल दिया गया है जहां पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर लेकिन तब तक देखिए एक एक रन आता हुआ यहाँ से स्कोर की बात करेंगे स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 20 रन और विकेट की बात करेंगे एक ही विकेट गंवाए हैं अगर आउट होने वाले बल्लेबाजी की बात करेंगे ना यहाँ से गणेश का विकेट गिरा है लेकिन जॉर्डन देखिए अभी भी मैदान पर है कहते ना ठहरा हुआ दरिया अक्सर गहरा हुआ करता है ये चलिए जॉर्डन के बल्ले से यहाँ पर हवा में है कि ना अब देखिए उठने टीम का डगआउट यहाँ से बोले ओले 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 अरे डीजे अब बोले 6 ये चले रिस्क ना लेना सबसे बड़ी रिस्क है भाई प्रदीप जी कहते ना जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है जॉर्डन ने रिस्क लिया और उसके बाद क्या बचे 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 शायद मुझे लगता है गेंदबाज आगे आगे नजदीकी मामला हो सकता था गेंदबाज थोड़ा सामने आ गए और बाल बाल यहाँ पर बचे स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 27 देखिए 27 देखिए राउंड द विकेट से जब गेंदबाजी करते हैं ना गेंदबाज ज्यादातर ऐसा ही होता है एंगल कौन बदल कर आते हैं सामने आ जाते हैं अंपायर के लिए थोड़ा
मुश्किल बन जाता है। नट आउट रहा यहाँ से, लेकिन रन अंपायर लेग बाई से या बैट से आप, क्योंकि अंपायर तो देखे नहीं है, अपील हुआ, इसका मतलब लेग बाई से रन यहाँ पर रहेगा। चलिए चलिए रुंदे टीम के कप्तान देखिए यहाँ पर उपस्थित है। मोहिनी टीम के कप्तान से आपको यहाँ से आना होगा। इनिंग ब्रेक में देखिए कंपलसरी यहाँ पर टॉस किया जाएगा। आज बिल्कुल रुकना मना है। मोहिनी संघाची कर्णधार लक्ष ठेवा, इनिंगच्या नंतर टॉस केला जाईल, उपस्थित राहा। चलिए अप्पू, स्वागत है आपका निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया टीडीपीएल में जगन नाना की टीम में यहाँ पर जो अप्पू का 2 छक्का था ना, टीम इनका क्वालिफाई भी निश्चित रूप से किया। पहला दिन राया टीम है, मुझे लगता है शायद मुकाबला का खरबाव से रहेगा। और हवा में गेंद है, फील्डर से गेंद के नीचे यहाँ पर बढ़िया कैच लेते हुए यहाँ से देखिए बात करेंगे जॉर्डन का विकेट गिरता हुआ, जिस विकेट के ऊपर नजरें निगाही थी वह यहाँ से। इसलिए तो कहा जाता है निखिल सर कि दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाती है सबसे ज्यादा। अब जॉर्डन के विकेट थोड़ा सा यहाँ पर डगआउट में मायूसी जताई है, लेकिन देखते हैं बड़ा पोस्टर निकला हीरो, क्योंकि क्रिकेट में कहीं भी हीरो बन जाते हैं भाई खिलाड़ी। दीवाना पिक्चर का देखिए सॉन्ग था, लेकिन मैंने पहले ही बताया भाई, पहले लोग थे दीवाने, लेकिन अब लगे हैं कमाने, जिसके कारण देखिए क्राउड हम देख रहे हैं यहाँ पर हर स्टैंड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो क्राउड हम 5 साल पहले देखा करते थे, अभी देखिए ऑनलाइन वो क्राउड हमें देखने को मिलते हैं। शाम से पहले देखिए क्राउड यहाँ भरेगा, क्योंकि टूर्नामेंट का अंतिम दिन देखिए बात करेंगे, फाइनल टीम है। और जब राया टीम क्वालिफाई किया है तो फिर मेला तो लगेगा भाई। सेमी में शायद वो भी बड़ा फाइट रहेगा, शायद साई स्पोर्ट्स खारबाव से रहेगा भाई। अप्पू कुरुंग लेते की बात करेंगे, बहुत बढ़िया टीडीपीएल में जगन नाना की टीम से बल्लेबाजी किए थे। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए रुका है भाई 27 पर 3। यही बात किया था कि जॉर्डन के विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा डगआउट में थी मायूसी, क्योंकि बाकी के बल्लेबाज के लिए उतना आसान नहीं रहेगा। चलते थोड़ा डीजे हमारे रवि दादा के पास। मौका है रवि दादा, इतना प्यार भरा सॉन्ग मत लगाइए, जो क्राउड है वो भी चले जाएंगे यहाँ से, मोहब्बत याद आ जाएगी पुरानी। हाँ तो चलिए ऊपर कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, हमारे बहुत बढ़िया। देखिए पहले दिन से हम देखते आ रहे हैं और आज पूरा साथ मिलेगा। आज भी देखिए दुनिया कहीं मोहब्बत में डूबी हुई है, हमारे नौजवान कहीं आज प्यार में पागल बने। लेकिन मैं कभी भी कहता हूँ पागल बनो भाई मोहब्बत में नहीं, अपनी सपना अपनी मंजिल में। एक देखिए पहले अपनी कामयाबी, जो मैंने बताया नौकरी धंधा ये बताइए सपना, उसके बाद देखिए आप क्रिकेट से थोड़ा रिश्ता जोड़िए, ये आपका पहचान बनाता है, ये आपको सामने लेकर आता है एकदम से। वाइट का इजाफा देखिए, एक्स्ट्रा से रन आता हुआ यहाँ से। स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर वाइट के साथ साथ 29 धावा 3 विकेट से। अंतिम ओवर निखिल सर इनिंगचा। ये चलिए बहुत बढ़िया खेल है ये। चलिए भाई एक ही पटरी में 2 गाड़ी भाग गई भाई यहाँ से, लेकिन यहाँ पर रनआउट के रूप में देखिए चाहते थे स्ट्राइक है, लेकिन फिर से मौका एक बार। हम चलते हैं हमारे डीजे रवि दादा के पास।
तो चलिए हवा हवा देखिए यहाँ से एक हवा हवा ही होना चाहिए भाई। हाँ ये चलिए भाई हवा हवा ही, लेकिन से इतना लंबा नहीं यहाँ पर गेंद सफर कर पाई। और फॉलो थ्रो में देखिए कॉटन बोल्ट यहाँ पर जॉर्डन के विकेट गिरने के बाद देखिए स्कोर की बात करेंगे, वही 29 पर ऐसा लगा कि गाड़ी एकदम से पटरी से बाहर जा चुकी है। लेकिन अभी देखिए गेंद की बात करेंगे, अंतिम गेंद बची है, आखिरी गेंद में देखते हैं एक आज फाइट वातावरण टाइट, एक लो फाइटिंग टोटल अगर पाना चाहते हो तो अंतिम गेंद पे एक बड़ा हिट खेल लीजिए। लेकिन से अभी तक की बात करेंगे तो यहाँ पर चिंचोली टीम देखिए एकदम से गेंदबाजी में बल्ले बल्ले, लेकिन बैटर थोड़ी सी थल्ले थल्ले। चलिए मोहली टीम के कप्तान से देखिए रुंदे टीम के कप्तान से यहाँ पर उपस्थित हैं समय से पहले। और यहाँ पर देखिए अच्छा गेंद निकला और जिस ओवर में देखिए बात करेंगे केवल रनों की बात करेंगे, देखिए 2 ही रन आया, लेकिन से विकेट देखिए यहाँ से बहुत सारे विकेट गवा दिए, रन आउट विकेट से 3 विकेट यहाँ पर गया, कुल मिलाकर इस ओवर में देखिए 5 विकेट गया, तो रन कहाँ से आएगा भाई। तो चलिए मोहिली टीम के कप्तान से समय मत लीजिए, आ जाइए टॉस बॉक्स पर। मोहिली संघाचे कर्णधार या टॉस साठी लवकर से आज टुर्नामेंटचा अंतिम दिवस आहे, फायनलचा दिवस आहे, भरपूर मॅचेस आहे, 10 मॅचेस आहे आजच्या दिवसचा, 7 मॅच आहे, 2 सेमीफायनल 1 फायनल से। निखिल ठोंबरे सर कमेंट्री बॉक्स पर जुन्नरचा एक बुलंद आवाज है। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार आखिरी अंतिम कॉल रहेगा यहाँ पर मोहिली टीम के कप्तान को, क्योंकि जहां तीसरा मैच का टॉस का इंतजार हो रहा है। रुंदी टीम के कप्तान देखिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें मुबारक स्वागत देना चाहेंगे। मुझे लग रहा है मोहिली टीम के कप्तान भी यहाँ पर आ रहे हैं और जैसे यहाँ पर पहुंच आएंगे तुरंत हम टॉस करेंगे। और निखिल ठोंबरे सर जुड़े हैं, इसको देखिए बात करेंगे, वही 29 पर रुक गया है, 29 धावा आता जिंकायसाठी 30 धावाची गरज आहे, 24 चेंडू। टॉस साठी आणि मोहिली प्ले करतोय या आपण अपू कुंगले आपल्या शुभास्य पण नाणेफेक करणार आहोत। या अपू या रुंदे संघाचे कॅप्टन चला आणि मोहिली टीमचे कर्णधार आपण या आलेले आहेत। वेलकम सर, रोशन सर तुमचंही सहर्ष स्वागत आहे। अपू कुंगले बस आपण टॉस करतोय, कोण कॉल करतोय? रुंदे संघाचे कर्णधार कॉल करते, छापाचा कॉल आणि ते छापा चाललेला आहे। अपुला विनंती आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन स्थान पाहायचं। टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय समोर मोहिली टीम आहे, कधी सामना झालाय का? झालाय। कोण जिंकलंय या सामन्यामध्ये? दोघं जिंकतात, म्हणजे समसमाने 50-50 होणार आहे। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय कितपर्यंत रोखण्याचं टार्गेट? 30 ते 40। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत। तुम्हालाही खूप साऱ्या शुभेच्छा। आता बॅटिंग करायची किती धावा? बघू जेवढे होतील तेवढे करू आपण। खूप शुभेच्छा आहेत तुम्हाला। रुंदे टीम विन द टॉस अँड चूज द फील्ड फर्स्ट। धन्यवाद। आंबिवली संघ माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येत असेल मित्रांनो? जो पडदा आहे त्या पडद्याच्या बाहेर बसा। ही सातत्यानं सूचना आमच्या आयोजक कमिटीच्या वतीने आमच्यापर्यंत येते।
धन्यवाद, तुमचं मनापासून आभार. धन्यवाद बाबूशा सर, धन्यवाद रोशन संते सर. जाव्या मैदानाच्या आतमध्ये जिथे आपण एकविरा स्पोर्ट क्लब गोरवलीपाडा आयोजित स्वर्गीय एकनाथ शेट दळवी स्मृती चषक ही क्रीडा स्पर्धा एन्जॉय करतात. एका बाजूला संघ आपण पाहतोय तो चिंचवलीचा आणि दुसऱ्या बाजूला गावदेवी उतने. दोन्ही संघ जर पाहिले तर अतिशय जवळचे संघ आहेत. एक मैत्रीपूर्ण लढत या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. जय म्हसोबा स्पोर्ट क्लब चिंचवली हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. गोलंदाज तयार आहेत, गोलंदाजी मार्कवर जॉर्डन जाधव, तर स्ट्रायकर एनवर भावे चेतनला पाहतोय आपण. पहिला चेंडू सुंदर असा फटका आपल्याला पाहायला मिळेल. तिथे क्षेत्ररक्षक येताना पाहायला मिळेल. एक सिंगल आली आणि एका सिंगलच्या मदतीने संघाचं अकाउंट ओपन होताना पाहायला मिळतं. एक धाव फलकावर. 30 धावांचं टार्गेट आहे. कामगिरी कशा प्रकारे होते ते आपल्याला पाहायचंय. एका बाजूला गावदेवी स्पोर्ट क्लब उतने तर दुसऱ्या बाजूला जय म्हसोबा स्पोर्ट क्लब चिंचवली हा संघ इन ऍक्शन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. जबरदस्त सामना नक्कीच प्रेक्षक वर्गाच्या भेटीला आला. चिंचवली संघाचे खूप मोठे समर्थक आहेत, दुसऱ्या बाजूला उतने संघाचे देखील तितकेच मोठे समर्थक आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज तयार आहे जॉर्डन जाधव. जॉर्डनचा चेंडू सुंदर असा फटका. तिथे क्षेत्ररक्षण अतिशय सुंदर आपल्याला पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक व्हायला पाहिजे. प्रयत्न त्यांचे चांगले होते. 2 धावा या चेंडूवर येताना पाहायला मिळतील. संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल 3 धावा. 30 धावांचं टार्गेट. 8 संघ आहेत आजच्या दिवसामध्ये. कल्याण ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन त्यांचे आम्ही धन्यवाद करू. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या स्पर्धेमध्ये 16 संघ आमच्या स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून दिले, त्याबद्दल तुमचे आभार. गोलंदाज तयार जॉर्डन. जॉर्डनचा चेंडू फुल टॉस आणि फुल टॉसला पाठवला सीमा रेषेच्या बाहेर. फरार चौकार. भावेच्या बॅट मधून चौकार आला. संघाची धावसंख्या 7. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 7 धावा आहेत. अतिशय सुंदर असा फटका जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. गोलंदाज तयार आहेत. इथे टाकलेला हा चेंडू बॅटची एज. सुंदर अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. एक चौकार आलाय भावेच्या बॅट मधून. 7 धावा आहेत. जॉर्डन तयार. इथे टाकलेला हा चेंडू पंचांकडे खूप मोठा अपील आहे, परंतु पंचांचा नकार येताना पाहायला मिळेल. लेग बाईट्स. लेग बाईटच्या रूपाने एक सिंगल येईल. संघाची धावसंख्या वाढेल, जाऊन पोचेल ती 8 या धावसंख्येवर. 8 धावा आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण पाहतायत सध्याच्या घडीला जॉर्डन जाधव. याला आपण पाहतो गोलंदाजी करत असताना. गोलंदाजी आपण पाहिली तर त्यावर भावेच्या बॅटमधून एक चौकार येताना पाहायला मिळाला. 30 धावांचं लक्ष्य. गोलंदाज तयार. एट ऑन द बोर्ड. विजयासाठी 22 धावांचं लक्ष्य. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज तयार आहे. जॉर्डन जाधवला आपण पाहतायत गोलंदाजी करत असताना स्ट्रायकर एंडवर चेतन आहे. इथे टाकलेला हा चेंडू सुंदर असा फटका आपल्याला पाहायला मिळेल. तिथे क्षेत्ररक्षक येतील, बॉल कव्हर करतील, तोपर्यंत घेतलेली एक सिंगल आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 9 धावा ज्या मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. स्पर्धेसाठी मान्यवरांची उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. सर्वांचं सहर्षाचं स्वागत या क्रीडा स्पर्धेमध्ये आम्ही करू, कारण आमच्या आयोजकांवर असलेलं विशेष प्रेम, आमच्या सचिन दादावर असलेलं विशेष प्रेम. सचिन दादाचा आज वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या देखील आमच्या संपूर्ण आयोजक कमिटीच्या वतीनं सचिन दादांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. संपूर्ण एकविरा स्पोर्ट क्लब गुरवलीपाडाच्या वतीनं सचिन दादांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. 9 धावात शेवटचे 18 चेंडू 21चं समीकरण. संधी देव्या डीजे मनीष.
शेवटच्या 18 चेंडू आणि 21 धावांचं समीकरण आहे. विनायक आले आता गोलंदाजी ट्रॅक वर. ते गोलंदाजी करण्यासाठी तयार आहेत. 9 धावा धावफलकावर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. विनायकच्या हातामध्ये चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. 18 चेंडू आणि 21 धावा हे समीकरण आहे. गोलंदाज तयार. इथे टाकलेला हा चेंडू सुंदर असा फटका जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. तिथे क्षेत्ररक्षक येतील. एक सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळत नाही. वसंतदादा चौधरी आणि रविदादा चौधरी या स्पर्धेच्या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत. खास रुंदेवरून त्यांचंही सहर्ष स्वागत आपण या क्रीडा स्पर्धेमध्ये करू. विनायकची गोलंदाजी आपण पाहतोय. आतापर्यंत विनायकने चेंडू टाकलेले आहेत ते 2 आणि 2 धावा खर्च करतोय. 30 धावांचं टार्गेट आहे. एका बाजूला जय म्हसोबा स्पोर्ट क्लब चिंचवली हा संघ आणि त्यांच्या विपक्ष मैदानामध्ये खेळत असताना संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय जय गावदेवी स्पोर्ट क्लब उतने हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या 11 धावा आहेत. स्ट्रायकर इनवर बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतील चेतन. 11 धावा धावफलकावर. षटक क्रमांक 2 विनायकला पाहतोय आपण गोलंदाजी करत असताना. चेतन साठी इथे टाकलेला हा चेंडू सुंदर असा आपल्याला पाहायला मिळेल. तिथे क्षेत्ररक्षण खराब आहे. एक सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण अडचणीमध्ये आणू शकेल. प्रथमतःच तुमच्या बँक अकाउंट मध्ये बॅलन्स कमी असल्यानंतर तुम्ही जास्त खर्चच करू शकत नाही. 30 धावांचं टार्गेट आहे. तिथे क्षेत्ररक्षण खराब झालं. जिथे सिंगल होती तिथे डबल आली. धावफलकावर धावा 13. शेवटचे चेंडू मैदानामध्ये 15 आहेत आणि 15 चेंडूंमध्ये 17 धावांची आवश्यकता. कॅप्टनशिप भरपूर महत्वाची राहील. क्षेत्ररक्षण भरपूर महत्वाचं राहील या मॅच मध्ये. जे गावदेवी स्पोर्ट क्लब उतनेकडून तर दुसऱ्या बाजूला जे म्हसोबा स्पोर्ट क्लब चिंचवली हा संघ एकमेकांच्या आमने सामने अनेक वेळा आलेत. जय पराजय एकमेकांच्या विरोधात त्यांनी पाहिलेला आहे. विनायकचा हा चेंडू बॅक टू बॉलर फटका सजवलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक येतील. बॉल कव्हर करतील. तोपर्यंत घेतलेली एक सिंगल आहे. एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावर 14. शेवटचे 14 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता जय म्हसोबा चिंचवली या टीमला आज सामना जिंकण्यासाठी. विनायकचं हे षटक महत्वाचं आहे. दुसऱ्या बाजूला दोन्ही फलंदाज सलामीच्या मैदानाच्या आतमध्ये भावेश आणि भावेशच्या जोडीला चेतन या खेळाडूला आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये सातत्यानं बदल करत असताना कॅप्टन जॉर्डन. विनायक गोलंदाजी मार्कवर तयार होताना आपल्याला पाहायला मिळतील. धावफलकावर 14 धावा आहेत. 16 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी. इथे टाकलेला हा चेंडू सुंदररित्या जो मात्र तळाय. तिथे क्षेत्ररक्षक येतील. बॉलवर गणेश भाकरे. एकदा बाली दुसरीचा प्रयत्न. फेकी खराब आणि तिथे तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये रनआउट. फलंदाज बाद. धावा मात्र आपल्याला पाहायला मिळतात. विघ्नेश जाधव आणि अर्पित पागरची किती कमी संघाला वाजते ते पाहिजे. कारण एक चांगल्या दर्जाचा गोलंदाज आहे अर्पित. तितक्याच चांगल्या दर्जाचा फलंदाज आहे आणि तितक्याच चांगल्या दर्जाचा क्षेत्ररक्षक आहे विघ्नेश जाधव. 14 धावा. कामगिरी कशा प्रकारे होते ते आपल्याला पाहायचं. खूप मोठा सपोर्ट स्टाफ आहे या टीमचा. गोलंदाज तयार आहेत. गोलंदाजी मार्कवर विनायक. 16 धावा धावफलकावर. 13 चेंडू 14 ची आवश्यकता.
इथे टाकलेला हा चेंडू सुंदर असा फटका, व्हाट अ शॉट. तिथे क्षेत्ररक्षक, क्षेत्ररक्षण अतिशय जबरदस्त पाहायला मिळत आहे. या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला मॅच मध्ये पुन्हा एकदा घेऊन येईल. 2 धावा आल्या, संघाची धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 18 धावा आहेत. शेवटचे चेंडू मैदानामध्ये शिल्लक आहेत ते 12 आणि धावाही बनवायच्या त्या 12 विजयासाठी टीम जय मसोबा चिंचवलीला. एक हा क्रिकेटचा अड्डा आहे आणि दुसरा म्हणजे छकड्यांचा अड्डा. प्रसिद्ध असे छकडा मालक नयन जाधव यांच्याकडून देखील खूप साऱ्या शुभेच्छा आलेल्या आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 18 आहे. विजयासाठी 12 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. मॅच मैदानाच्या आतमध्ये कशा प्रकारे होईल ते आपल्याला पाहायचंय. 12 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज झालाय गणेश भाकरेच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय. स्ट्रायकर एंडवर फलंदाज आपण अनिलला पाहतोय. नॉन स्ट्रायकर एंडवर भावेश आहे. 12 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. महत्वाची मॅच, कामगिरी कशा प्रकारे होईल ते आपल्याला पाहायचं. गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्कवर कशा प्रकारे कामगिरी केली जाते ते पाहिजे आपल्याला. इथे टाकलेला हा चेंडू जो मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. चेंडू डॉट आलाय गणेश भाकरे यांचा. चेंडू डॉट, चेंडू निर्धाव येताना पाहायला मिळेल. धावफलकावर धावसंख्या 18. गोलंदाज तयार आहेत. गोलंदाजी ट्रॅकवर 11 चेंडू आणि 12 धावांचं समीकरण. कामगिरी कशा प्रकारे होईल ते आपल्याला पाहायचंय. इथे टाकलेला अजून एक चेंडू सुंदररित्या जो मात्र पाहायला मिळतोय. तिथे रनआउटची संधी आहे आणि इथे रनआउटच्या रूपामध्ये विकेट. जय मसोबा चिंचवली संघाला लागणार हा दुसरा धक्का. फलंदाज बाद. धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल ते 18 धावा आहेत. 12 बनवायच्यात आणि शेवटचे 10 चेंडू शिल्लक आहेत. न्यू बॅटर मैदानामध्ये एंटर होताना आपल्याला पाहायला मिळतील ते नयन. नयन मैदानामध्ये दाखल आहे. 10 चेंडू 12ची आवश्यकता. वन ऑफ द ओव्हर हा पंचांचा इशारा गोलंदाजासाठी आलेला आहे. हे 4 चेंडू अतिशय निर्णायक राहतील. कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाते गणेश भाकरे या खेळाडूकडून ते आपल्याला पाहायचं. 10 चेंडू 12चं समीकरण. एका बाजूला उत्नय, एका बाजूला चिंचवले, एका बाजूला गावदेवी स्पोर्ट क्लब, दुसऱ्या बाजूला जय मसोबा स्पोर्ट क्लब. या दोन संघादरम्यान चालू असलेली टक्कर शेवटपर्यंत झगडण्यासाठी जाणले जाणारे दोन्ही संघ. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. स्ट्रायकर एंडवर फलंदाज भावेश. एक बॅट मधून मोठ्या फटक्याची अपेक्षा आहे चिंचवलीकरांना. इथे बिग हिट आला. चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक दूरवरती, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर येतोय. एवन क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. 6 धावा. षटकाराला तर 6 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचे 9 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत जय मसोबा स्पोर्ट क्लब चिंचवली या टीमला. गणेश भाकरेवर फार मोठं आक्रमण. पहिले 2 चेंडू डॉट आले, त्यानंतर आलेला हा षटकार आपण पाहिला.
इथे आज टाकलेला हा चेंडू बॅकफुटला गेले. वॉट अ शॉट. एक टप्पा खात चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर येतोय. खणखणीत चौकार. 4. शेवटचे 8 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. फार मोठं आक्रमण मैदानामध्ये करत असताना भावेशला आपण पाहिलं. एक षटकार, एक चौकार, त्याच्या पाठमधून 8 चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. क्षेत्ररक्षणात परिवर्तन करत असताना कॅप्टन जॉर्डन बॅटिंग करत असताना थोडंसं स्ट्रगल केलं. गावदेवी स्पोर्ट क्लब उतनेने रिव्हर्स आणि मॅच फिनिश. व्हॉट अ शॉट. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. सामना इथे जिंकलाय टीम जय मसोबा स्पोर्ट क्लब चिंचवली. अभिनंदन. हार्डलक जय गावदेव स्पोर्ट क्लब उतने. मैदानाच्या